हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वर्किंग ऑफ हार्ट। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है वो। जैसा कि मैंने उस वीडियो में ही बता दिया था कि नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे ब्लड, क्योंकि ब्लड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो इसे हम तैयार करेंगे, आज हम पढ़ेंगे आपकी तैयारी के साथ साथ। तो क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले ब्लड के देखेंगे कि ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। अब क्या होता है यहाँ पे कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है जो अडल्ट होते हैं उनके इसमें बोन मैरो में होता है, और जिनका जो बर्थ नहीं लिए रहते हैं, जिनका अभी बर्थ नहीं हुआ है, तो उनके ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है, ब्लड कैसा, मतलब पीएच वैल्यू में उसका क्या वैल्यू आता है पीएच स्केल में, तो वो होता है 7.4। यानी कि ब्लड थोड़ा सा टेस्ट में कैसा होता है, एल्कलिक होता है। ठीक। अब हम देखेंगे कि ब्लड को यहाँ पे जब हम पार्ट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लड में प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 60%, और 40% क्या होता है, कॉर्पस। इसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद में इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, जो कि कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। इसकी जो लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें तो 120 डेज होती है। फिर हम देखें कि जो WBC है, यानी कि वाइट ब्लड सेल, WBC को हम फाइटर सेल के नाम से भी जानते हैं, गार्ड सेल के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास ही कि कभी कभी क्या होता है, जैसे 2 फ्रेंड है तो उसमें क्या होता है कि एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, यानी कि थोड़ा सा भी उसके कांटेक्ट में अगर कोई भी है ना एलर्जी वाला पर्सन आ गया, मतलब ऐसी कोई डिसीज जो फैलती हो, जैसे कुछ कोल्ड वगैरह हो गया, तो वो उसको जल्दी से क्या कर लेगा, कैच कर लेगा, और वो भी क्या हो जाएगा, उसकी गिरफ्त में आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कोई सर्दी जुकाम वाले के पास भी बैठ जाए लेकिन उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, ड्यू टू WBC। अगर उसकी WBC स्ट्रॉन्ग है तो उसे इतना जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। ये वायरस से क्या करता है, फाइट करने का काम करता है, फाइट करके सारे वायरस को भगा के खत्म कर देता है, किल कर देता है, जिससे हम लोग क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, मतलब हम लोग को डिसीज नहीं होती है, बढ़िया से रहते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, यानी कि WBC को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो कितनी होती है, 4 डेज होती है। WBC की लाइफ टाइम, मतलब लाइफ स्पैन कितना है, 4 डेज है। कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ध्यान रखना। फिर प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट जो होती है, इनमें आपने देखा होगा कि जब भी अगर किसी को कट लग जाए, हाथ में, पैर में, कहीं पे भी, तो ब्लड जब है ना, ब्लड बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग करने में कौन हेल्प कराता है, प्लेटलेट। यानी कि अगर किसी को कट लगा है, तो जैसे मान लीजिए थोड़ा सा कट लगा है, बॉडी से पूरा ब्लड बाहर चला जाए, तो फिर तो वो इंसान का कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो वहां पे कौन काम करता है, प्लेटलेट। ये ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प कराता है। ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ठीक। फिर आता है कि इनकी जो लाइफ स्पेन है वो कितनी है, 7 डेज है। लाइफ स्पेन कितनी है, 7 डेज है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि ब्लड के बारे में हमने इतना पढ़ा, तो ब्लड कैसा फ्लूइड है, इसके अंदर क्या टिश्यू, कैसे टिश्यू है, ये भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, कभी आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, टिक कर देना। इसमें क्या होता है कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड कैसा है, या ऐसा भी आ सकता है कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि वो पूरे बॉडी में फैला रहता है। ठीक है। पूरे बॉडी में रहता है, कनेक्टेड है, तो ये क्या है, आपका कलेक्टिव फ्लूइड टिश्यू है। ठीक है। अब हम देखेंगे प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड और मिक्स्ड ब्लड कैसा होता है, क्या होता है। तो सिंपल सा है, बस इतना समझना है कि प्योर ब्लड जो होता है वो अपने साथ में ऑक्सीजन को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। यहाँ पे हम लिख देंगे Hb और प्लस कर देंगे O2। मैम ये Hb क्या है, ये थोड़ा सा पहले समझ लो। Hb जो होता है, यहाँ पे H यानी हीमो होता है, हीमो यानी होता है आयरन, आयरन को हम डिनोट करते हैं Fe से। और ये जो ग्लोबिन है, ये क्या, यहाँ पे ग्लोबिन आता है, तो ग्लोबिन क्या है, ये एक पिगमेंट है जो कि क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है।
अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे HB मैंने शॉर्टकट में लिखा है ब्लड के लिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी किया है यानी कि प्योर ब्लड, और इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जानते हैं। फिर आता है म्यू, इम्प्योर ब्लड में, तो ये क्या करता है, अपने साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, जिसके कारण इसका नाम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ तक क्लियर। फिर आता है मिक्स्ड ब्लड, इसमें दोनों ही मतलब मिक्स रहते हैं। और फिर यहाँ पे आपको देखना है थोड़ा सा कि जो ब्लड है, हमने इतना पढ़ा, हम सभी को पता है कि ब्लड बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। अगर ब्लड बॉडी में नहीं रहेगा तो कौन सी डिसीज होगी, ये आपको कमेंट में बताना है कि ब्लड की कमी से कौन सी डिसीज होती है, ठीक है। फिर अभी इसमें से कोई भी डाउट हो आपको, वो आपको कमेंट में पूछ लेना है। प्लस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए ये भी आपको बताना है, और बस तैयारी करते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।